बेहतरीन राय लिए आज ही घर लाए माइलो वॉशिंग पाउडर। माइलो बढ़ाए आपकी शान, कपड़ों में लाए नई जान। माइलो वॉशिंग पाउडर, कपड़ों के साथ आप अपना फ्लोर भी चमकाए। माइलो फ्रेश फ्लोर क्लीन। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सिरपुर बौद्ध महोत्सव में राष्ट्रीय सद्भावना समिति के अध्यक्ष शकुन डहरिया होंगी मुख्य अतिथि। दरअसल शताब्दी नगर स्थित राष्ट्रीय सद्भावना समिति के सभा भवन में समिति के अध्यक्ष शकुन डहरिया से भेंट करने स्वास्थ्य विभाग की डिप्टी डायरेक्टर आर.के. सुखदेव, समाज सेवक रघुनंदन साहू और राष्ट्रीय सद्भावना समिति के सदस्य ने समिति के अध्यक्ष शकुन डहरिया से मिलकर सिरपुर में होने वाले 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सिरपुर बौद्ध महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि आने का निमंत्रण दिया। आपको बता दें कि 14 मई से शुरू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सिरपुर बौद्ध महोत्सव, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति विरासत के साथ साथ हमारे छत्तीसगढ़ के महापुरुष बाबा घासीदास जी की निशानी है। इस आयोजन में प्रसिद्ध साहित्यकार और बुद्धिजीवी भी ऑनलाइन के माध्यम से हिस्सा लेंगे। नाम रघुनंदन साहू है और हम छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन विगत कई वर्षों से करवाते हैं। इसी सिलसिले में दीदी डहरिया जी को चीफ गेस्ट आमंत्रित करने के लिए हम और डॉक्टर सुखदेव साहब आए हुए हैं और दीदी ने हमारा आमंत्रण सहज ही स्वीकार कर लिया और वो उस कार्यक्रम में आएंगे। और पूरे प्रदेशवासियों से मेरा निवेदन है कि सिरपुर हमारे पूर्वजों की विरासत है, उसको सहेजना और संवारना हम लोगों का काम है। और सिरपुर एक ऐसी धरती है जहाँ छत्तीसगढ़ में एक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने मन के एक समान का संदेश दिया। बाबा गुरु घासीदास का ससुराल भी है। तो उस धरती में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन हो रहा है 14, 15, 16 मई को। इस कार्यक्रम में देश के जाने माने इतिहासकार, साहित्यकार और पढ़े लिखे लोग आमंत्रित होंगे। तो आप सबों से हमारा निवेदन है कि आप सब इस कार्यक्रम में आकर के शामिल हों। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुखदेव हूँ, डिप्टी डायरेक्टर हूँ स्वास्थ्य विभाग में। और ये पूरे कोविड के दौरान हमने पूरे प्रदेश को कोविड से कैसे बचना है, कैसे दवा लेना है और क्या सावधानियाँ, इस पर शासकीय तौर पर हमने सबको आगाह किया। और मैं अन्य सामाजिक काम भी करता हूँ, गांव-गांव जाता हूँ, स्कूल में हो या पंचायत के बरामदे पे हो, अंधविश्वास, पाखंड, मूर्ति और जो भी है बाबा साहब का जो उपदेश था और गुरु बाबा घासीदास का जो मंत्र था कि पत्थरों को नहीं पूजना है, किसी प्राणी को आपको हिंसा नहीं करना है, तंग नहीं करना है। तो गुरु घासीदास के आदर्शों को हम लेके गांव-गांव चल रहे हैं। उसका मुख्य आदर्श, उनका मुख्य सिद्धांत ये था कि हम टोनी को नहीं मानते, जादू को नहीं मानते, पाखंड को नहीं मानते और अंधविश्वास को नहीं मानते। यही संदेश हम गांव-गांव में फैला रहे हैं। और दूसरी बात, मैं अंधविश्वास पाखंड के काम के अलावा भी जो गरीब बच्चे हैं स्लम एरिया में, झुग्गी झोपड़ी में, गली में जो बच्चे हैं जिनके मदर फादर छोटे छोटे काम के लिए जाते हैं, उन बच्चों लोग जो स्कूल नहीं जाते हैं उनको हम इकट्ठा करके पढ़ाने का काम कर रहे हैं। शाम को हम एक अंबेडकर मंगल भवन है यादव मोहल्ला में, सतनामी मोहल्ला में, साहू मोहल्ला, सारे बच्चों को हम सतनाम, वहाँ पर एक अंबेडकर मंगल भवन है, शाम को हम 5 से 7 पढ़ाते हैं। तो जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उनके घर जाते हैं, बुलाते हैं। हमारे उस पढ़ाने से फ़ायदा ये हुआ कि जो बच्चे पॉलीथीन बीनते थे, नशा करते थे, वो लोग कम से कम क्लास आ रहे हैं। हम उनको मोटिवेट करते हैं कि पढ़ने से क्या फ़ायदा हुआ, उनके पेरेंट्स भी खुश हैं। तो ये सामाजिक पहल एक है और ये हमारा मुख्य उद्देश्य है, यही काम हम कर रहे हैं। और ये तथागत संदेश नाम की एक मैगजीन निकालते हैं, उसकी 10,000 प्रति पूरे भारत में जाती है, जिसमें गुरु बाबा बालक दास, गुरु घासीदास, नकुल ढीढ़ी, इन ममता मई जो करुणा माता है, हाँ, मिनी माता जी के जो उपदेश है, ये सारे उपदेशों को हम प्रिंट मीडिया के माध्यम से भारत में फैला रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अलावा और दूसरे प्रदेशों में भी जाता है। इसी संदर्भ में 13 तारीख को इन्हीं महापुरुषों के आदर्शों को सब जन जन तक फैलाने के लिए ओबीसी को और ट्राइब कम्युनिटी के लोगों को हमने 13 तारीख को वृंदावन हाल में एक सम्मेलन रखा है। 13 मई को वृंदावन हाल 10 से 5। तो हम इस आपके माध्यम से चाहते हैं कि जो ओबीसी के हैं, आदिवासी जो हैं,
समुदाय के लोग जो जिनको गुरु घासीदास के उपदेशों के बारे में हम उनको जानकारी देने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किए हैं। तो ये आपके माध्यम से हम आपको चाहते हैं कि ये जन जन तक जाए और लोग उपस्थित हुए और ये गुरु बाबा घासीदास के, अम्बेडकर के, फूले के विचारों को हम जन जन तक फैलाने के लिए काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बातों को रखा, सुना। धन्यवाद। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।